नमस्कार दोस्तों, रमनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। 3 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा करके ज़रूर देख लें। ये बिहार दरोगा का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ये राकेश सर के द्वारा जारी किया गया है, वॉल्यूम 1 है, जिसमें कुल 16 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। तो आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 136वां रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक 136वां है। यदि क्वेश्चन पूछे कि 2023 में, ठीक ना, 2023 में भारत का रैंक कितना है, तो 126वां रैंक है। तो आप लोग इससे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ड्राइव माई कार। ठीक ना, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार ड्राइव माई कार को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, दानिश सिद्दीकी को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत मिला है। 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीव हाला नामक ऋण योजना शुरू की है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक ना, महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीव हाला नामक ऋण योजना की शुरुआत किया है। चौथा का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फ्रांस के फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। ठीक ना, फ्रांस के फैशन कंपनी एक है जिसका नाम है लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, संग्रहालय की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम संग्रहालय की शक्ति है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? 18 मई को। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, यानी कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स? आंसर देखिए ये आपका ए हो जाएगा, केनिया के रहने वाली हैं। ठीक ना, अन्ना कबाले दुबा जो है ये आपका केनिया का रहने वाली है, जिसे दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कैटलीन नोआक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, हंगरी के। कैटलीन नोआक ये आपका हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, यानी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, दिल्ली सरकार के। ठीक ना, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, यानी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। 9 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, हरिनी लोगन ने। कुछ क्वेश्चन देखिए मैथ और रीजनिंग का मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चन, उसका हम आप लोगों का आंसर बता देंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 5/12। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 540 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 64। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 90। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का राजा 322 ईसा पूर्व में बना था। ठीक ना, इनका कार्यकाल 322 से लेकर के 298 तक था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, केसरी। ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक
दो पत्रिका निकालते थे, ठीक ना। मराठा भाषा में केसरी निकालते थे और एक मराठा समाचार पत्र निकालते थे जो अंग्रेजी में हुआ करता था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट देखिए 1939 में हुआ था, ठीक ना। शुरू में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु किसी कारणवश से सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति था। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कमांडर बनाया गया था, ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज का कमांडर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। 19 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का कमांडर 1943 में बनाया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 19 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, हसरत मोहानी ने, ठीक ना। 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? हसरत मोहानी। 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पुरुष और नारी के योग का। अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है, पुरुष और नारी के योग का, ठीक ना। 22 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कर्म का सिद्धांत है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए आपका ये सी हो जाएगा। कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में आया था। नहीं, ये गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था ये आपका लॉर्ड लिटन के समय में आया था। इससे आप लोग याद रखिएगा, 1878 में। कब आया था? 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय में। बाकी आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, वारेन हेस्टिंग के समय में, सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक ना, ये आपका डलहौजी के समय में, बी भी सही है। इल्बर्ट बिल आपका रिपन के समय में आया था, सी भी सही है। 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के समय में आया था। 24 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? वह कौन था? आंसर देखिए आपका सी होगा, लॉर्ड एलन बरो ने, ठीक ना। लॉर्ड एलन बरो ने 1943 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक ना। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था आपका 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था आपका 1905 में बंगाल विभाजन के समय हुआ था। 21 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कथन कह रहा है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, कारण वजन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से सुरक्षित करती है। आंसर देखिए इसका आपका ए हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है आपका कथन का सही व्याख्या करता है। 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ऋतुएं क्यों होती हैं? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होते हैं। ऋतुएं क्यों होती हैं? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है। 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीनविच किस देश में है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि ब्रिटेन में। ग्रीनविच आपका ब्रिटेन में है। 30 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31,
निम्न तत्वों में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है और सबसे कम आपका मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। 31 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं? आंसर आपका बी हो जाएगा, आयन मंडल में। संचार उपग्रह ये आपका आयन मंडल में स्थित होते हैं। 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र में। दादर और नगर हवेली जो है आपका गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। आपका 33 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पटना का स्थानीय समय। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय आपका भारतीय मानक समय से आगे है। 34 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, गोदावरी। यहाँ पे प्रायद्वीपीय दे रखा है, यदि पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है तो आपका गंगा हो जाएगा, पर यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय दे रखा है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपका गोदावरी है। 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित कीजिए। एक तरफ से बहुउद्देशीय परियोजना है और दूसरी तरफ नदियाँ दे रखा है। देखिए इडुक्की परियोजना जो है आपका पेरियार में यानी केरल में स्थित है। माता टीला परियोजना देखिए आपका बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना आपका कृष्ण नदी पर है। पोचमपाद आपका गोदावरी नदी पर है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। देखिए पहला कह रहा है कि इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ये सही है। इसमें वनों की साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, 2 भी सही है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, नहीं ये गलत है। इसके संबंध चारे और कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, नहीं ये भी गलत है। आपका 1 और 2 सही है, यानी कि 37 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, डिगबोई में, ठीक ना। डिगबोई जो है आपका ये असम में है, इसे याद रखिएगा। 38 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क आपका कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कि आपका उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। बंदीपुर जो है आपका कर्नाटका में है और पेरियार आपका केरल में है। 39 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। काली मिट्टी का विस्तार देखिए सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है, फिर गुजरात में और मध्य प्रदेश में। तो काली मिट्टी का विस्तार इन तीनों राज्यों में है। 40 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक ना। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। 41 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है? आंसर देखिए 4 होते हैं, बी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह की संख्या आपका 4 होती है। 42 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन यानी कि इंटरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। कह रहा है किस दिन से संविधान सभा के अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। 43 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, तो आपका भारत के राष्ट्रपति। 44 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, पूजा की समानता, ठीक ना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, तो आपका पूजा की समानता। बाकी सामाजिक न्याय, आपका राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता, ये सभी आपका संविधान की प्रस्तावना में भारतीयों को उपलब्ध कराता है, ठीक है। 45 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने का शक्ति प्राप्त हुई? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए पहला कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये सही है। 2 कह रहा है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, नहीं ये गलत है, राज्यसभा वित्तीय बिल को नहीं रोक सकती है। 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था, ये सही है। तीसरा, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा के अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, नहीं ये गलत है। ठीक ना, लोकसभा में यदि कोई आपका विवाद होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष सुलझाएंगे और राज्यसभा में कोई विवाद होता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष सुलझाएंगे। ठीक ना, तो कह रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति इस बात से सहमति हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, दूसरा भी सही है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूचियाँ, तीसरा भी सही है। किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति, नहीं ये गलत है। ठीक ना, विधान परिषद की समाप्ति के लिए आपका संसद और जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य को चाहिए। ठीक ना। 49 का आंसर आपका क्या 1, 2, 3 हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ध्यानाकर्षण सूचना यानी कि कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव का। ध्यानाकर्षण सूचना यानी कि कॉलिंग अटेंशन का प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया था? तो स्थगन प्रस्ताव को। 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, कथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण कह रहा है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा के प्रावधान है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ये सही है यानी कि कथन सही है, कारण गलत है। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप यानी फेडरल फॉर्म का है, ये सही है। कारण कह रहा है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता के दशा का प्रावधान है, नहीं गलत है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता के दशा में धारा 300 यानी कि अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। ठीक ना, 352 नहीं। 51 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 ईस्वी में भारत का वित्त मंत्री बनाया गया था। अब वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई, ठीक ना, इसे याद रखिएगा, 24 जुलाई 1991 ईस्वी को उदारीकरण का घोषणा किया था। 52 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। यदि पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो MS स्वामीनाथन को। ठीक ना, किसको? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 53 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, नीति आयोग के संरचना में संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। 1 कह रहा है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। देखिए ये सही है आपका। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, नहीं ये गलत है। 54 का सिर्फ केवल एक कथन सही है। ठीक ना, 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी योजनाएं हैं? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों है। ठीक ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत देखिए 9 मई, ठीक है, 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी शुरुआत 9 मई 2015 को ही हुआ था। अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुआ था। तो 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56,
भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी नीतियों को, यानी कि निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को। 56 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, केवल 3 है, यानी कि भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वाद, नियम और सिद्धांत दे रखा है, दूसरे तरफ वैज्ञानिक दे रखा है। विद्युत चुंबकीय देखिए माइकल फैराडे से संबंधित है। आनुवंशिकता का सिद्धांत आपका जॉर्ज मेंडल ने दिया था। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। अब प्राकृतिक वर्णवाद का चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किनके उपस्थिति के कारण होता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ये सभी, यानी कि आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के उपस्थिति के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, 60 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कैप्सूल के आवरण बना होता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। 61 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। आंसर देखिए आपका बी, एनोड पे। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। एनोड देखिए धनायन होता है, जबकि कैथोड आपका ऋणायन होता है। क्वेश्चन नंबर 63, एथिलीन अणु की आकृति होती है। आंसर आपका सी हो जाएगा, समतल त्रिकोणीय होती है। एथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। 63 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, बैंकानूर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 17 मार्च, इसे याद रखिएगा, 17 मार्च 1988 ईस्वी को बैंकानूर से छोड़ा गया था। 64 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदल देता है। आंसर देखिए आपका डी होता है, कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। 65 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 67, रडार का प्रयोग किया जाता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, शीशा। ठीक ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, शीशा। क्वेश्चन नंबर 69, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सोडियम 24 होता है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह है आपका सोडियम 24 होता है। क्वेश्चन नंबर 70, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। ठीक है, 70 कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। 70 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कुकुर खांसी, टेटनस तथा डिप्थीरिया का। 71 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण का। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का। 72 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है।
आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मीथेन की हवा से मिलना। खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मीथेन का हवा में मिलना होता है। 73 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 74 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, नेत्र श्लेष्मा यानी कि कंजक्टाइवा। 75 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, श्वेत रुधिर कोशिका यानी कि WBC। ठीक ना, 76 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, त्वचा के रंग निर्धारण करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। यह पराबैंगनिक प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, सिर्फ यही सही है। 77 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 78 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। उपयुक्त संस्थानों में से कौन सा और कौन अहमदाबाद में स्थित है? आंसर देखिए आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये भी आपका अहमदाबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र देखिए आपका तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, यानी कि 1 और 2। 79 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का देखिए प्रमुख अंग 6 है। ठीक ना, ये आपका है, आपका महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, फिर आपका न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, फिर आपका सचिवालय है। तो आप 6 याद रखिएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, फिर आपका सचिवालय हो जाएगा, महासभा हो जाएगा और सुरक्षा परिषद। बाकी खाद्य एवं कृषि संगठन आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। 80 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, जेदा में स्थित है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय जेदा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत सदस्य नहीं है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। बाकी देश का राष्ट्रकुल यानी कि कॉमनवेल्थ का सदस्य है, सार्क का सदस्य है और आपका नाम का सदस्य है। नाम का देखिए गठन आपका 1961 में हुआ था। इसे कई बार मतलब कि एग्जाम में पूछ रखा है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 82 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की बुक है। ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 83 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा 84 का। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 85 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेल में भाग किस वर्ष लिया? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 1928 में। 1928 में एम्स्टर्डम यानी कि आपका नीदरलैंड में हुआ था ओलंपिक, जहाँ पे भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 86 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार सिर्फ आपका साहित्य से संबंधित है। ठीक ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए 1965 में शुरू कर दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 88 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। 89 का आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, असम में। माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 31.16%। भारत में शहरी जनसंख्या 31.16% है। 91 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कहेगा देखिए आपका कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में है और कुड़नकुलम तमिलनाडु में है। 92 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, अमीरों के तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों के तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। 93 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय। ठीक ना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। 95 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार ने किनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पे। क्वेश्चन नंबर 97, पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। 97 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, इंद्र से। इंद्र से संबंधित टोटल 250 मंत्र है, जबकि अग्नि से 200 है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 98 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। बाकी ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं। 99 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। 100 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।